नमस्ते सभी को। मेरी आवाज ऑडिबल? मैं ऑडिबल हूँ? ओके, थैंक यू। तो इवनिंग के इस सेशन में साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सबका स्वागत है। तहे दिल से गुड इवनिंग। और जैसा कि हम करते हैं, पहले अपने आप को सेंट्रलाइज करेंगे। आंखें बहुत आराम से बंद करें, हल्के से, और अपने शरीर को समझने की कोशिश करें। अपनी पूरी बॉडी को एक साथ फील करें, और ये जैसी है उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करें। इसके हर पार्ट को, हर टिश्यू को, हर सेल को, हर डीएनए को, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाए। इसे हमारे डिसाइड के अनुसार जैसा होना था ये वैसी ही है। तो बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से, एक खुशी के साथ जैसी बॉडी है उसे एक्सेप्ट कर लें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स होता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सेप्टेबल मोड में आ चुका है। और अब इस शरीर को चलाने वाली सांसों पर आ जाएं। और इन सांसों को देखें। यहीं से आप अपने शरीर को एक दृष्टा भाव के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि दृष्टा तो कोई और ही है, ये शरीर नहीं है। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते जाएं। विचारों से ना लड़ें, आने दें उन्हें। बस आप सांसों पर बने रहिए। 5 गहरी और लंबी सांसें। इनहेल डीपली, चेस्ट तक पूरा भरें। एंड एक्सहेल, मुंह से पूरे स्ट्रेस को बाहर निकालते हुए एक्सहेल करें। जो कुछ भी आपके अंदर रुका हुआ है, अटका हुआ है, उन सब को जाती हुई सांस के साथ रिलीज करें। इनहेल
एक्सेल। कितना रिलैक्स होता जा रहा है शरीर, महसूस करें। इनहेल, एक्सेल। इनहेल डीपली, एक्सेल। कंप्लीटली एक्सेल। इनहेल, पूरी सांस को बाहर, पूरी अनइजीनेस को बाहर कर दें। रिलैक्स। अपनी बॉडी में होती हुई वाइब्रेशंस को फील करें। अपने आप को यहीं इस पल में महसूस करें, इसी जगह पर। अपने अंदर ही स्थापित होते हुए वेलकम बैक, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। पूरा शरीर बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्टेबल मोड में आ गया है। तो बहुत आराम से हम थोड़ा सा कुछ समझेंगे आज। आज का जो टॉपिक है वो है योगा फॉर सोल। तो बहुत कुछ तो हम जानते हैं बहुत सारी टॉक से, उन्हीं को रिकॉल करेंगे, चीजों को समझेंगे इस पल में, क्योंकि जब हम कई बार सुनते हैं तो बहुत बिखरे बिखरे रहते हैं। तो यहाँ इस पल में जो हमने आंख बंद करके अपने आप को सेंट्रलाइज किया है, अपने आप को एक्सेप्ट किया है, तो हम कहीं बाहर नहीं है, इसी जगह एग्जैक्ट हमारे अंदर हम हैं। तो हम इसे फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। तो योगा फॉर सोल, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? जैसे जैसे ही हमारी योगा की बात आती है तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आ, इस तरह की बात है कि योगा को हम दो तरह समझ लें। ये शुरू से ही मैं बोलती आ रही हूँ। एक होता है योग यानी जुड़ना, दूसरा होता है हमारे योगासनास। तो क्योंकि हर चीज को हम कंबाइन करके चलते हैं, तो हम आज के सेशन में इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कहाँ हम योगासनास की बात कर रहे हैं, कहाँ हम योग की बात कर रहे हैं। तो ये योगा कनेक्शन, दैट इज योगा प्लस करना, कनेक्ट करना खुद को। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो बात जानने की है वो है कि हम किन डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है तो आगे की बातें सब उसी से कनेक्ट कनेक्ट होती हुई समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो बॉडी है, इसलिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। दूसरा, हमारे अंदर माइंड है सोचने के लिए, इसलिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के रूप में। तीसरा, हमारे अंदर इमोशंस हैं, जो बहुत सारी जगह और भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लेकिन वहाँ इमोशंस अभी तक जो है वो माइंड नहीं है। इमोशन तो फिर भी वहां पे प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे, बट वहाँ माइंड नहीं। और चौथी चीज सोल। ये चारों के कॉम्बिनेशन में ही हम एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से एक भी चीज गायब होगी, हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम इनको अलग अलग करके तो देख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम शरीर को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं, तो अकेला शरीर ही स्वस्थ नहीं होता है। योग करते हैं मतलब आसनास करते हैं, है ना। तो वो वहां से जुड़ के प्राणायाम करते हैं, मुद्राज में आते हैं। तो इन सब से हम अपने माइंड को भी बैलेंस करते हैं, अपने इमोशंस को भी, और वहां पे बाय डिफॉल्ट सोल तक हम पहुंच पाते हैं। तो ये एक चीज से सारी की सारी कनेक्टेड चीजें हैं, कुछ भी चीजों को हम अलग नहीं सोच पा रहे हैं। तो जैसे
जैसे जैसे हमारा शरीर अपलिफ्ट होगा, अपलिफ्ट होने का मतलब पूरी तरह से स्वस्थ होगा, ठीक है। शरीर जैसे ही स्वस्थ होगा तो डेफिनेटली हमारा मन जो है उस पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। मन को कंट्रोल नहीं करना है यहाँ, ठीक है ना। मन पर विजय पानी है। कंट्रोल करना और विजय पाने दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप जानते हो जैसे आप कंट्रोलिंग में आते हो तो वो ऊपर नीचे होता है, और जैसे आप विजय प्राप्त करते हो आप अपलिफ्ट हो जाते हो तुरंत। ठीक वैसे हमारी फीलिंग्स को हमें बैलेंस करना है। फीलिंग्स को दबाना नहीं है, उन्हें बैलेंस करना। तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो डेफिनेटली मन पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो हम अटके रहते हैं ना। देखिए ना, इस वक्त जो हाल है वो शरीर पर ही अटके हुए हैं सब लोग, है ना। हमारी ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, यहाँ ये सब इनएक्टिविटी की वजह से। बहुत सारी इनएक्टिविटी ही नहीं, और भी चीजें हैं। इतना सारा जो वाइडनेस, इतना माया जो बढ़ती जा रही है। हम लोग जान रहे हैं ना कि पहले माया छोटी सी थी, अब माया बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम अटक जा रहे हैं। तो यहाँ पर मन पर विजय प्राप्त हम अपने शरीर को बैलेंस करके, शरीर को स्वस्थ करके कर पाते हैं। वहीं फीलिंग्स हमारी बैलेंस हो जाती हैं और हम आ जाते हैं समभाव में। और समभाव में आने का मतलब फ्रीडम है। आप जानते हैं जैसे ही हम समभाव में आते हैं वैसे फ्रीडम और अनकंडीशनल लव आ जाता है हमारे अंदर। देखिए नीचे का जैसे ही बैलेंस हुआ, नीचे का हम जो बात कर रहे हैं बॉडी यानी लोअर कॉन्शियसनेस जो हमारी, एक तरह से देखें तो इन्फेंट सोल वाली यानी मूलाधार चक्र पे हम हैं, ठीक है। मूलाधार चक्र से अपलिफ्ट हुए यानी हमारा शरीर बैलेंस हुआ, अपलिफ्ट हुए और हम अपने स्वादिष्ठाना पे आ गए। स्वादिष्ठाना पे अपने मन पर विजय प्राप्त करी, ठीक वहीं पर हम अपलिफ्ट होके और मणिपुर चक्र पे आ गए। मणिपुर चक्र में फीलिंग्स को हमने बैलेंस किया और यहाँ हम हार्ट चक्र पे आ गए। हार्ट चक्र पे आके फ्रीडम और अनकंडीशनल लव आ गया, और जो कि असल में हम जहाँ पे हमें एग्जिस्ट करना चाहिए। और यही आध्यात्मिकता की ऊंचाई। बस यहाँ से फिर जो हमारा शिवा स्टार्ट होता है वो शिवा तक हम पहुंच पाते हैं, और यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे चलते हुए हम उसका अंत कर पाते हैं, उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। और यहाँ आने के बाद सीधे एकत्व में आना ही है हमें, क्योंकि परमात्मा एकात्म ये तो एक ही चीज है दोनों, है ना, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। तो ये किस तरह से योगा से देखिए कैसे कनेक्ट होता हुआ चला गया। और अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो योग क्या कर रहा है, शरीर से हमें सूक्ष्म की ओर ले जा रहा है। सूक्ष्म मन है, शरीर जो है हमारा स्थूल है ना। योगासना किए तो वहां से हम स्थूल से मन पर आ गए। मन सूक्ष्म है, और मन पर जैसे ही विजय प्राप्त करी हमने, हम सूक्ष्मतम जो हमारी है आत्मा, वहां पहुंचते हैं। तो अगर दो एस्पेक्ट की तरह देखें हम, तो एक शारीरिक योग और एक मानसिक योग, दोनों को मिलाने से जो होता है वो सीधे हम ध्यान पे पहुंच पाते हैं, है ना। तो शारीरिक में हम आसनास करते हैं, मानसिक में हम प्राणायाम करते हैं, या मन की स्थितियों को बनाते हैं, मुद्राज में आते हैं, और वहीं से हम ध्यान कर पाते हैं। और जैसे ही ध्यान में हम जाते हैं तो समाधि आपको मिलती है। ध्यान में जाएंगे तो हमें आत्मा का अनुभव होगा। जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं कि हम इस शरीर से, मन से, फीलिंग से बहुत ऊपर हैं, आत्म रूप में हैं। और जैसे ही आत्म रूप में हम ध्यान लगाते हैं वहां समाधि हमें प्राप्त होती है। और समाधि ही असल में बुद्धत्व है, हमें मालूम है। और हमें अल्टीमेट उसी गोल पे पहुंचना है, उसी जीरो पर जाना है। और जीरो ही ये ब्रह्मांड है, बड़ा वाला जो हम हैं। तो सोचिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना और प्रारूप हम ही हैं। पूरा ब्रह्मांड की जो चेतना है, क्योंकि देखिए अगर हमें वहां पहुंचना है, अगर मैं, जैसे हम लोग कोई चीज को प्रूव करना चाहते हैं, मैथ्स में आप लोग सब ने जाना होगा कि प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में उसके पक्ष में हम देते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मेरा हाथ नहीं है यहाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैं बोलूंगी कि अगर हाथ नहीं है तो ये अंगूठी कैसे है ना। अंगूठी अगर है, आपको अंगूठी दिख रही है मतलब हाथ भी है, राइट। तो हम जो योग कर रहे हैं, जो हम इतना ध्यान कर रहे हैं, इतनी हीलिंग कर रहे हैं, इतना हम मॉडलिटी सीख रहे हैं, यानी उस सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए ही कर रहे हैं। अगर उसको हम नकार दें तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना। तो हम ये समझ में आता है कि हम वहां तक, यानी वो एग्जिस्ट करता है, यानी वो ब्रह्मांड जो है असल में जो परमात्मा है वो है यानी हमारे अंदर ही, कहीं और तो है ही नहीं। बाहर कहीं आप ढूंढोगे कुछ नहीं मिलना है, जो है वो यही है। तो हम ब्रह्मांड की चेतना और प्रारूप दोनों हैं, एक तरह से हमको मिला हुआ है, बाय डिफॉल्ट हम हैं वो।
लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण हम पूरी तरह सांसारिकता में ही फंसे हुए हैं। अभी भी उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, वो ऐसा है, उसको देखने के लिए ये मोटा है, ये पतला है, ये अच्छा है, ये खुश है, ये दुखी है, इसने ऐसा कह दिया, उसने ये किया। तो इन सब इस सांसारिकता में हम फंसे हुए हैं, जबकि हमें पता है कि हम हैं। हम हैं मतलब हम, ये परमात्मा जो शक्ति है मेरे अंदर वही है। शरीर तो आपको भी पता है, आज आया है कल चला जाएगा, तो उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आया है वो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो आया है और जाएगा, इसके बीच में देखिए जो जीवन है, असल में जो ब्रह्मांड है, जो चेतना है हमारे अंदर, उसको फील करते हुए हम ये सब चीजें सीख रहे हैं, इन सब चीजों की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ एक अकेला योग ही ऐसा है जो हमें सही राह दिखाता भी है, उस पर चलाता भी है। देखिए ना, योग हमें सही राह को दिखाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किस किस तरह हमें ऊपर जाना है, राइट। और उस पर चलाता भी है। आप योग करके देखो, आप वहां तक चल पाओगे। चल पाना मतलब यहाँ पे हम फिजिकल जो पैर हैं हमारे, उनसे चलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मन से चलने की बात कर रहे हैं। तो हम शरीर से ऊपर उठ के मन पर, तो ये दिखा रहा है कि इस तरह आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आसनास कीजिए, अपने शरीर को बैलेंस कीजिए, और जैसे ही शरीर बैलेंस होगा आपका मन डेफिनेटली आपके काबू में रहेगा। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, इससे करवा पाएंगे, है ना। तो ये हमें चला भी रहा है और पहुंचाता भी है। सोचिए, जब तीनों चीज एक जगह मिल रही हैं, कितना खूबसूरत पतंजलि ने हमें ये सूत्र दिया है कि किस तरह शरीर को सुख तरीके से, आसनास क्या है, हमें सुख देने वाली चीज है। आसनास कोई हमें तकलीफ नहीं देते, हमें सुख देते हैं। जैसे पहले पुराने टाइम में लोग ज्यादातर इन्फेंट सोल में ही थे कि अपना काम किया, अपना रहे, ऐसे वैसे, मतलब बहुत ही, है ना, नॉर्मल तरीके से वो जीते थे। और आज हम जो इतना बैठ के और सोचने लग गए हैं, ज्यादा चीजों को होल्ड करने लग गए हैं, कितनी चीजें हैं ना। तो इन सब चीजों से हटने के लिए हमें पतंजलि और पुराने अपने ऋषि मुनियों को मालूम था, देखिए, कि ये स्थितियां आने वाली हैं। तो उन लोगों ने किस तरह से राजयोग हमें दिया। राजयोग में ही ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें हठ योगा आसनास है। और आसना सीधे हम अटैक आसन पर भी करके और अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यही योग ही जो है, वही एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जो हमें अपनी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है हमें, जो असल में अल्टीमेट हमारा गोल है। और इन इन चारों चीजों में जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां से हमें एक एक करके अपलिफ्ट करता है, हमें आत्मानुभूति कराता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है योगा। और अब इसको अगर हम आत्मा के रूप में देखेंगे, तो हम देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सर ने बहुत कुछ बताया है इसके बारे में, उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि कैसे हम किन किन सोल लेवल्स पे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक छोटी सी बात ये समझ लें कि हम मिक्स कॉन्शियसनेस से आए हैं। ये आपको सबको पता है कि व्हाट इज मिक्स कॉन्शियसनेस। अगर कोई लिख के बता सकता है तो बताइए, चैट में, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज मिक्स कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब तक हमें ये कोई वर्ड है नहीं समझ में आएगा, तो उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भी, तो कोई बता सकता है तो प्लीज चैट में, मैं वेट कर रही हूँ। एनिमल एंड ह्यूमन, यस संध्या जी, गुड, अच्छी कोशिश। और कोई लिख के बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, एक वर्ड में आप लिख के बता सकते हैं कि व्हाट इज मिक्स कॉन्शियसनेस। यहाँ तो परीक्षा तो हो नहीं रही है, एक थोड़ी सी बात है, योगा एंड मेडिटेशन, यस हिना शाह जी, ओके। इनडायरेक्टली ये भी सही है। मल्टीपल कॉन्शियसनेस, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ कि मिक्स कॉन्शियसनेस यानी मल्टीपल कॉन्शियसनेस क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, छोटा सा है ये, कि ऐसे तो बहुत बड़ा वास्ट है, लेकिन मैं कुछ शब्दों में बताऊंगी। क्या होता है कि पहले बहुत कम जनसंख्या थी, और आप देख रहे हो जनसंख्या बूम आता जा रहा है। तो ये किन कारणों से हो रहा है कि हम कई बार जैसे पेड़ों के पास हम जाते हैं या
एनिमल्स के साथ हम रहते हैं या एनिमल्स को लोग मार मार के खाते हैं, मतलब अनकॉन्शियसली उनको मार देते हैं, जैसे मच्छर मार दिया या और मार दिया। तो इन सब के साथ रहते रहते हम क्या कर रहे हैं कि इनको मतलब एनिमल से उठा के या प्लांट से उठा के और हम कहाँ लेके आ जा रहे हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, ह्यूमन में लेके आ गए। तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देखिए बढ़ती जा रही है, राइट। तो अब इतने सारे लोग हो गए, और जो आदमी जाता है, यानी हमें ये तो पता है कि हमारे साथ हमारे एक एक शब्द, एक एक सोच में एनर्जी है, और ये एनर्जी इसी इसी एटमॉस्फेयर में, इसी ब्रह्मांड में जा रही है। सारा गेम एनर्जी का है। हम खुद एक एनर्जी हैं, यानी हमारे शब्दों के पास एनर्जी है। बिना एनर्जी के कोई शब्द नहीं निकलता। हमारी सोच में भी एनर्जी है। तो ये सब हम छोड़ रहे हैं वातावरण में, इस ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कृष्ण जी की कॉन्शियसनेस, जैसे कुंती की है, जैसे अर्जुन की है, कर्ण की है, सीता की है, राम जी की है, वैसे बुद्धा की है, नानक की है, साईं बाबा की है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस और लोग भी जो सोच 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 के अपना शरीर एंड करते हैं, तो उनकी भी चेतनाएं इस ब्रह्मांड में ही है। तो ये सब क्या हो गया, एक मिक्स, बहुत सारा हो गया। तो इन्हीं में से निकल के और हमारे अंदर वो एनर्जी आई है। तो यानी एक ही टाइम में हमारे अंदर लोअर कॉन्शियसनेस भी है और अपर कॉन्शियसनेस भी है। अब आई थोड़ी सी बात समझ में कि कैसे मिक्स कॉन्शियसनेस है। तो अगर मिक्स कॉन्शियसनेस में हम हैं, तो यानी हम एक ही लाइफ में, देखिए, हर सोल लेवल पर हम हो सकते हैं। यानी पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए एक आदमी इस जगह पे है, तो वो उसी जगह पे होता है, उसी सोल में। जैसे है राजयोग, और ये इस तरह के हम तीन हमारी बात करते हैं, ना, तम में होना, तमस में, राजस में, और जो हमारा थर्ड है, थर्ड पॉइंट है जो मैं मिस कर रही हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो वो वहीं रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसीलिए सर जो बोलते हैं कि हम लोग, देखिए, ना, 100 100 साल, 100 100 जन्म मान लीजिए हर सोल के साथ। जैसे हम सोल्स की बात करें, तो अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे। ये तो हमें पता चल गया कि हम मिक्स कॉन्शियसनेस में, यस, सत्व, तमस एंड रजस, ठीक है ना। तो तमस जो है सबसे नीचे की लेवल, और ऐसा नहीं है कि तमस में सब बुरे ही लोग होते हैं, तमस में भी अच्छे लोग होते हैं, है ना। और उसके बाद में रजस आता है, देन सत्व आता है। तो ये तीन लेवल होते हैं हमारे जीने के भी। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें बताई गई हैं कि उठा के हम जब पढ़ते हैं, उनको उठा के जब हम उनके साथ में थोड़ा सा मंथन करते हैं, तो समझ में आता है कि किस तरह एक ही जन्म में कई सारी सोल को हम जी रहे हैं। तो इसीलिए मिक्स मूड नहीं होता। किसी टाइम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, किसी टाइम बहुत गुस्सा आ रहा होता है, किसी टाइम हम अनइजीनेस फील कर रहे होते हैं, रहता है ना। तो ये सब क्यों होता है, हम एक जैसा क्यों नहीं रह सकते, एक ही दिन में हम सातों लेवल पे जी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सातों लेवल क्या है, तो आपको सबको पता है, हमें सर ने बताया है, अगर याद होगा। तो इन्फेंट सोल, बेबी सोल, फिर यंग में आते हैं तो इन्फेंट, हम मूलाधार पर हैं। स्वादिष्ठाना पे जब हम होते हैं तो बेबी सोल में हैं। जब हम अपने मणिपुर चक्रा में होते हैं तो यंग सोल में आ जाते हैं। हार्ट चक्रा पे आते ही मैच्योर हो जाते हैं हम। फिर विशुद्धि चक्रा में ओल्ड सोल पे हैं हम। उसके बाद में ट्रांसडेंटल, जो हमारे थर्ड आई चक्रा, ट्रांसीडेंटल सोल। और उसके बाद तो लास्ट इनफाइनाइट में चले जाते हैं, क्राउन चक्रा। तो अब ये जो 7 लेवल्स हैं, इन 7 लेवल्स की सोल पर हम योग से काम कर सकते हैं। यानी आप एक ही जन्म में अपने इन लेवल्स को एकदम परफेक्टली पार कर सकते हो सकता है आपको, जैसे बुद्धा को ये सारी चीजें जब पता चली थी, तो समथिंग 600 एंड समथिंग उनका जन्म था वो, राइट। 625वां या 40वां, जो भी, वट एवर जो भी होगा, 600 के ऊपर का जन्म था। तब उनको ये सब चीजें पता चली थी। मे भी हो सकता है, क्योंकि अगर 700 जन्म होते हैं, तो मे भी आपका, अगर मान लीजिए ये तीसरा भी जन्म है, चौथा भी जन्म है, तब भी आपके पास बुद्धि है, जो हमें बुद्धि, ये 629 हेतल जी ये नंबर्स, ठीक है, 629 से उनको पता चला। तो हम लोग जो हैं,
अगर हम अपने आप को बहुत स्टेबल कर पाते हैं तो हम इसी जन्म में ये सारी लेवल्स को पार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? योगा की ओर। और किस तरह, ये हम थोड़ी सी अभी बात करते हैं कि किस तरह। अगर आप इन्फेंट सोल पे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप इन्फेंट पे हो। कैसे? क्योंकि आप शरीर पर जी रहे होते हो, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए जद्दोजहद हो रही होती है। और सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है और आप इसको अच्छी तरह से आंख बंद करके ध्यान में एक्सपीरियंस कर पाते हो, तो सोचिए, आपको लगता है कि आप ये छोटी छोटी चीजों के लिए रोओगे? अगर पूरा ब्रह्मांड ही मेरा, तो क्या करना है मुझे किसी कार से, क्या करना है मुझे ना किसी एरोप्लेन में घूमने से और इच्छाएं करने से? ये सबसे कुछ नहीं है ना। तो हम यहाँ पर अगर समझ पाएंगे तो हम अपने शरीर लेवल से ऊपर उठ पाएंगे। तो ये योग, ये साधना, और ये यहाँ हम कैसे पहुंच पाएंगे? तो शरीर पे हम जी रहे हैं तो हम योगासनास जैसे ही करते हैं, मन को कंट्रोल, वहीं पर बात आ जाती है। मन को कंट्रोल कर पाते, कंट्रोल नहीं, क्या कहा था मैंने? मन को हम विजय पा सकते हैं मन के ऊपर, ठीक है ना। फीलिंग्स को हम अपनी नॉर्मलाइज कर सकते हैं, फीलिंग को बैलेंस कर सकते हैं, और हम वहां पर तुरंत हम अपलिफ्ट हो जाते हैं, उस जगह से हमारी इन्फेंट सोल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इन्फेंट सोल से बाहर आए, बेबी सोल में मान लीजिए अटक गए हो आप। बेबी सोल में कहा कि इतनी सारी इमोशंस अंदर लेके बैठ गए हैं, एकदम मतलब समझ लिया है यही कि भैया यही इन माँ बाप ने ऐसा कर दिया, या ना इक्वलिटी में नहीं रखा भाई के साथ में, एंड मेरे सास ससुर ने तो ऐसा किया, बहू को ऐसा, बड़ी बहू को ऐसा, छोटी बहू को ऐसा। मतलब ये चीजें देखिए ना, ये इमोशंस में बांधती हैं। उस बच्चे ने, उस औरत ने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, उसने आज, मैंने तो ऐसे किया, उसने रिटर्न भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको इमोशंस में बांध के रखती हैं और कैसा अनहैप्पीनेस में ला देती हैं। तो ये बेबी सोल का एक तरह का वो हो गया आपका, कि आप बेबी सोल पे हो। तो यहाँ जबकि हमें पता है कि हम तो क्या है, वो सुप्रीम है, वो ब्रह्मांड है। तो आप सोचिए, ये छोटे छोटे लोग कहाँ मायने रखते हैं? पूरा ब्रॉड में सारी दुनिया में लोग कैसे हैं, पूरा एकात्म, मतलब सब जो है वो मैं ही हूँ। अगर मान लीजिए मैं सास को समझ लूं कि वो मैं ही हूँ, मेरी माँ मैं ही हूँ, मेरी जेठानी मैं ही हूँ, मेरे बच्चे भी मैं ही हूँ। जब ये मैं में हम आ जाते हैं कि हाँ ये भी मैं, ये या फिर वो है वही मैं हूँ, इस तरह करके अगर हम अपना उनके अंदर दे, और वो होता भी यही है ना, हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं वो सब। जैसी हमारी अंदर फीलिंग होती है उस टाइप की रिफ्लेक्शन, हर चीज का जो कारण सामने आ रहा है उसका रीजन हम ही है, हमारे ही कारण ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई और ने कुछ किया है, हमने ही सोचा है, उसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम इस समझ के साथ में, इस बुद्धि से समझेंगे। और कैसे समझ पाएंगे? आपको करना पड़ेगा योगासनास। और उसमें अब हम बात करते हैं इन्फेंट सोल में जब आते हैं, तब फिर वहां पर हम कौन से हिप ओपनिंग वाले आसनास ज्यादा करते हैं। मैं वापस बैक में जाऊंगी थोड़ा सा। इन्फेंट सोल में जब हम थे, बॉडी लेवल पे जब हम थे, तब फिर हमने कैसे ऊपर उठना है, तो हम हिप ओपनिंग वाले जो आसनास हैं, ठीक है ना, जैसे वीरभद्रासन, इसमें आप एक पाँव खोल के और इस तरह से जो भी योग करते होंगे वो समझ सकते हैं इसको। तो वीरभद्रासन में आके चाहे आप मूल बंध लगाकर आप अपने इस चीज को और मतलब ला सकते हो बैलेंसिंग में। और जो बैलेंस वाले आसन हैं जैसे वृक्षासन और इन सब में आते हो, तो डेफिनेटली आपके नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। ठीक वैसे ही सेकंड जो बेबी सोल है, वहां पे समझ तो काम आती है, समझ के साथ साथ अगर हम तितली आसन करते हैं, और वहां पर हमारा एलिमेंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट को हम चार्ज करके पीते हैं, और चार्ज के टूल्स हमारे पास हैं। आप सब जानते हैं कि चार्ज करने के किस कौन कौन से तरीके होते हैं। तो चार्ज करके अगर हम वाटर को पीते हैं, अपनी इंटेंशन डाल के हम वाटर पीते हैं, अपनी जो एफर्मेशंस हैं, तो उससे हम अपलिफ्ट हो जाते हैं। उडयान बंद इसके लिए बंद है बहुत अच्छा, पेट को पूरा अंदर करके रखना ताकि नाभि के निचले हिस्से पे इसका असर आए। कपाल भाती, ये भी दोनों जगह काम करते हैं, आपके मणिपुर में भी और आपके स्वादिष्ठाना में भी, है ना। तो ये इस तरह काम करेंगे तो हम इस तरह से, यानी आपको बुद्धि का भी सहारा लेना है, शरीर का सहारा, मन का सहारा और अपने ज्ञान का सहारा लेना है। तो इस तरह से हम
ऊपर की तरफ आप आते हैं। अब पहुंचते हैं यंग सोल। यंग सोल को भी मान लीजिए नीचे की 2 सोल आपने जी भी ली। कैसे जी लेते हैं हम पता है? ऐसे बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर आप जी सकते हो। कैसे? उसको फील करके, उसको अपने अंदर आत्मसात करके कि ये है, और रियल में वो है, सच है। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये देखना तो हमारी इन आंखों का जो दायरा है उसी के अंदर है। असल जो है वो तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोशिश करोगे आप, तो आपको पहले तो मानना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा, और उसके बाद उस तक जा सकते हैं हम, है ना? तो हम आते हैं यहाँ से यंग सोल की ओर। यंग सोल हमारा मणिपुर चक्र से, यानी हमारे अग्नि तत्व से रिलेटेड, ठीक है ना? यहाँ हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी, कि हम करता है, ये वाला भाव यहाँ आने लगता है। तो अगर हम इस भाव से ऊपर उठेंगे, हमारी फीलिंग्स से, कि यार ये फीलिंग्स जो हैं ये तो टेम्पररी हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, इन फीलिंग्स का। क्योंकि हम जैसे ही नीचे वाले चक्र दोनों को बैलेंस किया, आपको इस चक्र को बैलेंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए आपको नौकासन, कपाल भाती बहुत अच्छे से आप करेंगे। नौकासन करेंगे तो आप पूरा अपने पेट को, आप प्लैंक करते हैं, प्लैंक से अपने आप को यहाँ अ, आपके मणिपुर चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ यंग सोल की समझ जब हमारे अंदर आती है कि हाँ ये, जैसे मैं बता, हम डूअर नहीं है एक तरह से, करता तो जो है, जो करवा रहा है, हम डिसाइड जो करके आए हैं वही हो रहा है, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ और बढ़ लो आगे। तो इस तरह से हम यहाँ से उठ के मैच्योर सोल की ओर चले जाते हैं। तो कैसे हो रहा है? ये हम जी रहे हैं उसको, उस लेवल को हम जी रहे हैं पहले, और उसके बाद, क्योंकि उसको दबा के तो आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। दबाया आपने कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है माना, और ऊपर चले आए, तो वो धम से नीचे जाएंगे ही जाएंगे, है ना? तो दबाना नहीं है, उसे जीना है हमें। वक्त जितना है उसी के अकॉर्डिंग जीना है, उसको समझ के साथ में। तो यहाँ से मैच्योर सोल में आएंगे। यहाँ हमारे ज्ञान पाने की चाह, मैच्योर सोल में आते ही हमें क्या लगने लग जाता है ना, कि सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हम कौन हैं, क्या हैं। क्योंकि नीचे के 3 चक्रा बैलेंस हुए, नीचे के 3 सोल को हम जी लिया, तो मैच्योर सोल में आप पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर जब ये चाह होने लगती है कि हाँ सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल, तब आप सीधे ही ओल्ड सोल की ओर, अब आप स्पीड में ऊपर जाते हो। अगर एक बार रियलाइजेशन हो गया आपके हार्ट चक्रा में कि क्या है सब चीजें, किस तरह आप ना ऊपर आ पाए हो, तो बस यहाँ से फिर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप फंसे, जैसे ही आपने अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ा, आप नीचे की तरफ वापस आ सकते हो। और ये एक जन्म में ये बार बार चलता रहता है, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा सा नीचे गए, अरे तुरंत अवेयर हो जाओ, मैं वापस नीचे आई हूँ, चल ऊपर चल, ऊपर चल। ऐसे करना पड़ेगा अपन को, तो हम ऊपर आ जाएंगे, समझ जाएंगे कि तुरंत। तो ये कैसे कॉन्शियसली हमें जीना पड़ेगा उसके लिए। और अवेयरनेस में जीने का तो मजा ही अलग है। आप सोच के देखो, जैसे ही आप कुछ सोचने लगते हो तुरंत अवेयर हो जाओ, अरे मैं क्या सोच रही थी। हाँ उस चीज को पता कर लेंगे, और ये क्या सोचा मैंने उसको, अगर आप अगर नेगेटिव सोच रहे थे, फटाफट सर ने टूल बताया है, निकालो एंटी क्लॉकवाइज, और उसे पवित्र अग्नि में समाहित करवा दो, मतलब निकाल दो अपने अंदर से, उसी पल में निकल जाएंगी चीजें। फिर यहाँ से ओल्ड सोल में आके आप जो समझ अभी तक आपने लिए वो आप लोगों को बता पाओगे, बहुत अच्छे से बोल पाओगे, आप शेयर कर पाओगे, है ना? तो यहाँ हमें अपने विशुद्धि चक्र पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ भ्रामरी का सहारा लेंगे हम, है ना? और जो हम हृदय चक्र पे थे, तो उसमें चक्रासन, सन सैल्यूटेशन बहुत अच्छा है मणिपुर चक्रा के लिए भी, और आपके हार्ट चक्रा के लिए। जैसे हम ओपन करते हैं, अपनी बॉडी को ओपन करते हैं, तो हमारा मणिपुर चक्रा पेट पे तो काम होता ही है, साथ साथ में हार्ट चक्रा पे भी काम होता है। तो अगर और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप सूर्य नमस्कार जरूर किया करें, ठीक है ना? और यहाँ जब हम थ्रोट चक्रा पे पहुंचते हैं, भ्रामरी आपके लिए बेस्ट है। भ्रामरी से आप अपने पूरे विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर पाओगे। और विशुद्धि चक्र बैलेंस हुआ, यानी आप ओल्ड से सीधे ही ट्रांसेंडेंटल पे पहुंच जाओगे। क्योंकि लोगों को जब आप शेयर करोगे ना, लोगों को बताओगे, और इस तरह से बताने से क्या होगा कि आप कॉन्शियसली जी पाओगे। हम जब तक बोलते नहीं है ना, तब तक देखिए आप अपने अंदर अपने ज्ञान को रखिए, आपको लगेगा घचपच घचपच, लेकिन किसी से जब इस बारे में आप बात करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे। अगर आपने सही में काम किया है खुद पे, तो आप अच्छे से बोल पाओगे।
और बोलने से उनको पता चलेगा कि वाह यार, ये तो पहले ऐसे था, अब ऐसा है, जरूर इसके पीछे कोई बात तो होगी। वो आपकी बात सुनेगा, यानी आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी अपलिफ्ट कर पाओगे। तो ये है हमारी ओल्ड सोल से ऊपर ट्रांसेंडेंटल सोल। यहाँ आप हेल्प कर पाएंगे लोगों को, है ना, प्रोटेक्शन दे पाएंगे, हील कर पाएंगे, लोगों को जानकारी दे पाएंगे कि क्या है, किस तरह से हम ना जी रहे हैं और हमें असल में कैसे जीना चाहिए। तो ये किस तरह, अब यहाँ पर हम आके जो हमारा ट्रांसेंडेंटल सोल है, इसमें बालासन, यानी बच्चा कैसे माँ के पेट में रहता है, उसके आसपास कुछ नहीं होता है, वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज पे ही रहता है। तो वो हम जो इस तरह करके, और बच्चा आप सबको पता है माँ के पेट में कैसे रहता है, उस आसन में आ जाइए और अपना ध्यान पूरा थर्ड आई पे लगाइए। देखिए फिर आप कितना खूबसूरत आपकी अपलिफ्टमेंट जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। और उसके बाद में हमारी इनफाइनाइट आ जाती है, जहां हम बुद्ध बन जाते हैं, हमारा क्राउन चक्र बैलेंस हो गया, है ना। तो यहाँ पर शीर्षासन आप लगाओगे, शीर्षासन से आप अपना और हेल्प कर, ये मैं हेल्पिंग बता रही हूँ, बाकी तो आपको बुद्धि से और जो ज्ञान से जो सर से प्राप्त हुआ है, जो हमने इतनी सारी, है ना, हीलिंग मोडेलिटीज सीखी हैं, उन सब से हम ऊपर आते ही हैं, और भी चीजें काम करती हैं। यहाँ पर टाइम की जो है थोड़ी, और इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हम कवर करेंगे तो दिनों लग जाएंगे बताने में, है ना। तो वो सब भी चीजें काम करती हैं, डेफिनेटली काम करती हैं। पर यहाँ पे मोटा मोटी जो मैं बता रही हूँ कि इस तरह आप अपनी बुद्धि से और योग आसना से, प्राणायाम से, इन सब से आप अपने आप को बराबर बैलेंसिंग में ला सकते हो, शीर्षासन करके। शीर्षासन अगर आपसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, अपना ध्यान लगाइए और अपने ओम का उच्चारण जो हम करते हैं, उससे आप अपना कनेक्शन अपने हायर सेल्फ से जोड़ सकते हो। तो जब तक आप अपने आप को अलग, हायर सेल्फ को अलग मान रहे हो, तभी तक सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप ये समझ जाओगे कि आप यही हायर सेल्फ तो हो, क्योंकि सबको मालूम है, अगर समुद्र ये यूनिवर्स है तो उसकी जो लहर वो हम हैं। तो लहर अगर अपने आप को अलग समझ ले, तो आपको लग रहा है उसका अस्तित्व है, लहर का उस समुद्र से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक वो उसके साथ है तभी तक है, यानी हम वो लहर हैं, लेकिन हम हैं तो समुद्र ही। नाम हमने दिया ना लहर, वो ऐसे 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 आई इसलिए, अलग तो वो हो नहीं सकती। तो इस तरह आप जो अपना कनेक्शन जोड़ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे कि आप क्या हो, असल में आप क्या हो, उसको समझिए, जाइए उस तक। और ये यहाँ शुरुआत आपको योगा से करनी पड़ेगी, योगासना से शुरू कर दीजिए। यम नियम आप करते ही हो, डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं कि सुबह उठे, और हमारी लेवल वाले तो लोग करते ही हैं। और जिन बच्चों को अभी ज्ञान होता जा रहा है, जैसे हम रिट्रीट्स करते हैं और ये सब मॉडलिटीज सिखाते हैं, उससे बहुत सारे बच्चे देखिए जो जुड़ रहे हैं सर के साथ में, वो भी समझने लगे हैं चीजों को। यानी आया ये दौर जरूर था कि, है ना, लोग लेट सोना लेट उठना, लेकिन धीरे धीरे वापस हम उसकी तरफ चले जाएंगे जो बराबर में होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम अपनी योगा से अपनी सोल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, यही है योगा फॉर सोल, है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं समझा पाई। तो इसमें अब हमेशा जो मैं भूल जाती हूँ कि हमारी 3 दिन की, अभी लोग पूछ भी रहे थे मुझसे कि मिनी रिट्रीट जो ऑनलाइन रहती है हमारी सैटरडे संडे मंडे, वो है, अभी आ रहा है जो कमिंग सैटरडे संडे मंडे, उस दिन है। तो जो भी सीखना चाहते हैं इन मॉडलिटीज को, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, जरूर रजिस्टर कीजिए। और आप ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को बताइए, क्योंकि आप इस लेवल पे अब आ चुके हो कि आप अपने बिहेवियर से लोगों को बता सको कि क्या हम सीख रहे हैं और कहाँ हम पहुंच रहे हैं, है ना। तो सिर्फ अपने आप को ही ऊंचा ले जाने से नहीं, ऐसे तो सर देखिए उस ऊंचाई पे पहुंच गए, उनको जरूरत ही क्या है रिट्रीट और रात दिन ऐसे भागने की, उनको तो पता है कि वो क्या है, लेकिन कर रहे हैं ना। तो इसी तरह हमें भी कोशिश तो करनी चाहिए। और हमारी पंचगनी रिट्रीट जो अवेटिंग एक बार हो चुकी, लेकिन लोगों की डिमांड से वापस से पंचगनी में कर रहे हैं, पंच तत्व जहाँ बैलेंस्ड है। और पंचगनी की बात ही अलग है, मेरी फर्स्ट रिट्रीट वहीं थी, तो मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से क्या हुआ था। ये शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ बोल पाई, लेकिन कुछ चीजें जो फीलिंग की हैं, जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो वो
जब जाओ एक्सपीरियंस करो तो ही पता चलता है। तो पंचगनी रिट्रीट है 4th to 8th सितंबर, अगस्त, सॉरी, अगस्त में है, 4 तारीख से 8 तारीख तक। तो जो भी जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, पांचों तत्व बैलेंस होते हैं वहां पर, पूरा ओपन स्काई और जो शांति है, वाओ मार्वेलस। तो जरूर रजिस्टर कीजिए अपने आप को। जो लोग कर चुके हैं रिट्रीट बहुत सारी जगह, पंचगनी का एक्सपीरियंस जरूर लें, मैं तो यही कहूंगी। तो अब आते हैं हम अपने मेडिटेशन की ओर, जो आज हम इन्हीं योगा फॉर सोल से ही रिलेटेड मेडिटेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो चले जाइए, आई थिंक इसमें 25 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो जस्ट आपको 30-40 सेकेंड्स मिलेंगे, तो आपको जिसको वॉशरूम जाना है वो जाएं और आके बैठें बहुत आराम से, क्योंकि बहुत गहरा काम होने वाला है और आप लोग सबको उस जगह तक पहुंचना है ना। तो आइए। तो सब आ गए हैं, सब रेडी? यस, यस, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब अपनी आंखें बंद कर लें। बहुत आराम से आंखों को केवल पलकों पर रखना है, मतलब पलकों को बहुत आराम से अपनी आंखों पर रखना है। सुखासन में, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, बैठना चाहें बैठ जाएं, लेटना चाहें लेट जाएं। बहुत प्यार से अपने शरीर को कंफर्टेबल स्थिति में ले आए। अपने आसपास की आवाजों को बहुत ध्यान से सुने। अगले कुछ मिनट्स आपको मेरी आवाज के साथ होना है। जैसे मैं बोलती जाऊंगी, मेरी आवाज आपको और गहराई में लेकर जाएगी और इन आसपास की आवाजों के साथ एक हो जाएं। इस टेम्परेचर को फील करें रूम के। अपने शरीर को पूरी एक्सेप्टेंस, पूरे भाव के साथ बहुत प्यार से महसूस करें। इसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें, क्योंकि इसके बिना हम अपनी एग्जिस्टेंस को कभी महसूस नहीं कर पाते। जिस तरह बिना साधन के
आप दूरियां कवर नहीं कर पाते हो। बिना मोबाइल की बॉडी के आप उसके अंदर से किसी से बात नहीं कर पाते हो, किसी को अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा पाते हो। ठीक वैसे ही ये हमारा शरीर हमारी प्रेजेंस को बताता है। मैं कौन, ये तभी हम समझ पाते हैं जब हमारे पास ये शरीर है। तो पूरे ग्रेटफुलनेस के साथ अपने इस शरीर को महसूस करें। धन्यवाद के भाव के साथ अपनी सांसों पर आ जाएं। आपकी सांसें यानी हमारी सांसें, मेरी सांसें, मेरे और मेरे शरीर के बीच का कनेक्शन। अगर ये प्राण शक्ति नहीं तो हम दोनों का भी कोई अस्तित्व नहीं, ना मेरा ना इस शरीर का। सो अपनी सांसों को पूरा महत्व दीजिए, इनको देखिए, महसूस कीजिए ग्रेटिट्यूड के साथ। 24/7 लाइफ टाइम ये आपके साथ होती हैं, इस शरीर और इस सोल परमात्मा के साथ होती हैं। इसी तरह अपने मन को एक्सेप्ट करें। ये है तो हम में गति है, हम समझ पाते हैं चीजों को। बुद्धि है तो हम सोच पाते हैं। तो इन्हें क्यों दबाएं, बस इन्हें समझें। प्रत्यक्ष भाव से इनके अंदर उठ रहे भावों को, विचारों को जानें और एक्सेप्ट करते जाएं। एक बहुत ही खूबसूरत गहरा ग्रेटिट्यूड का भाव अपने दिल में लिए हुए बहुत खुशी के साथ सांसों को फील करते रहें। आती हुई सांस पेट ऊपर, जाती हुई सांस पेट नीचे। धीरे धीरे इन सांसों के बीच के अंतराल को देखना शुरू करें। सांस आई और छोड़ने के पहले जो अंतराल है, जस्ट फॉर सेकंड का या सेकंड के भी हिस्से का, उसे फील करें। आज हम इस मेडिटेशन में बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर जाएंगे। अपनी बॉडी को फील करेंगे, मूलाधार चक्र पर पूरी अवेयरनेस को ले आए। आपका मूलाधार चक्र इस शरीर की एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, इस शरीर की स्वस्थता के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट
इसे यहाँ ये भी पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि जब तक हम शरीर में जीते हैं तभी तक हमारे पास फियर होता है, चाह होती है। तो यदि हम ये समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं हैं, मैं फियरलेस हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं सक्सेस हूँ, इस भाव को अपने अंदर आने दें। मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। ये शरीर मेरा आधार है, मेरे होने का प्रमाण है। इसलिए मैं इसके प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये मेरा घर है, पवित्र घर। यहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ। ये मुझे खुशी देता है। मैं पूरी तरह अबंडेंस में हूँ। इन सारी एफर्मेशन से आप देखेंगे आपका मूलाधार चक्र किस तरह एक्टिवेट हो चुका है। बैलेंस होता जा रहा है। आपकी इन्फेंट सोल की जितनी भी यहाँ पे कॉन्शियसनेस है, वो इस समझ से, जो आपके शरीर की समझ है, उससे आपको बाहर लेकर आ रही है। इन्फेंट सोल की इंस्टिंक्ट से बाहर ला रही है। आप समझ चुके हैं इसे। ये शरीर केवल भोग के लिए नहीं है, ये तो साधन है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का। यहाँ के सभी एक्सपीरियंसेस हम ले चुके हैं शारीरिक लेवल पर, और पूरी ग्रेटिट्यूड, लव और कंपैशन के साथ हम एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने शरीर को। आप अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, एक एक टिश्यू में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, ईच एंड एवरी क्वांटम पार्टिकल में। इस अवेयरनेस को पूरी सजगता के साथ बनाए रखते हुए आप इस इन्फेंट सोल के सभी कॉन्शियसनेस को पार कर स्वाधिष्ठान पर पहुंच चुके हैं। बेबी सोल की सारी क्वालिटीज यहाँ पर हम देख पाएंगे। यहाँ हम अपने सभी लॉजिक्स
से पार हो पाएंगे। इस शरीर को सींचने के लिए हमें जिस वाटर एलिमेंट की जरूरत है, पानी तत्व की जरूरत है, वो पूरी तरह से पवित्र है। पूरी तरह से सभी मेमोरीज से फ्री हो चुका है, जिससे मेरा ये शरीर शुद्ध होता जा रहा है। अपने अंदर के वाटर एलिमेंट जो 80% है उसे महसूस करें, उसके अंदर बहते शुद्ध चेतना को महसूस करें। सभी मेरे इमोशंस कंट्रोल में है। सभी इमोशंस बैलेंस्ड हैं। आपके अंदर की कला और उसके पावर को आप समझ चुके हैं। अपने जीवन के पर्पस को आप समझ चुके हैं। और यहाँ आप पूरी तरह सक्सेस हैं। इस सक्सेस को फील करें। अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आप देखना चाहते हैं। बुद्ध जानना चाहते थे जीवन क्या है, वो जान पाए। एक बहुत बड़ा चित्रकार अपने आप को उन चित्रकार की ऊंचाई पर देखना चाहता है, अपने चित्रों की वैल्यूज देखना चाहता है, वो देख पाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। उसी तरह अपने आप को उन हाईएस्ट ऊंचाई पे जहां आप अपनी कला के अनुसार खुद को देखना चाहते हैं, वहां देखिए। अपने स्वादिष्टान चक्र को पूरी तरह बैलेंस होता हुआ फील कीजिए। जी लीजिए कुछ पल के लिए उन पिक्चर्स को जो आप अपनी लाइफ में खुद के लिए देखना चाहते हैं। बट ये सब कुछ पलों के लिए हैं। हमें यहाँ अटकना नहीं है। इस एक्सपीरियंस को लेते हुए हमें अपने यंग सोल की ओर, मणिपुर चक्र की ओर प्रस्थान करना है। आ जाइए नाभि से 2 अंगुल ऊपर, मणिपुर चक्रा में। यही आपकी यंग सोल की इंस्टिंक्ट है। यहाँ तीन दोनों नीचे के चक्रों से को बैलेंस करते हुए जो आप आए हैं, आप अपने अंदर फुली अपने आप को एनर्जाइज फील कर पा रहे हैं। आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हो चुके हैं। आपका अग्नि तत्व परफेक्टली बैलेंस्ड है। आपकी फीलिंग्स बैलेंस्ड है।
यहाँ अग्नि तत्व के बैलेंस होते ही आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। फील कीजिए इस बैलेंसिंग को। यहाँ पर भी हमें नहीं रुकना, स्टक नहीं होना। इन पलों को जीते हुए हमें अपने हृदय चक्र पर शिफ्ट होना है, मैच्योर सोल में आना है। यहाँ आप अपने आप को अनकंडीशनल लव में महसूस कर सकते हैं। सबके लिए समभाव फील कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि हम कौन हैं और हमारी लिमिट्स अनलिमिटेड हैं, कोई लिमिट्स नहीं। तो ऐसे में क्यों किसी के लिए कोई परसेप्शन बनाए, क्यों कोई कंडीशन लगाए। टोटली अनकंडीशनल लाइफ। यहाँ पर आपको खुद के प्रति क्यूरोसिटी आ रही है। यहाँ आप रियलाइज कर पा रहे हो कि मैं कौन हूँ। क्योंकि आप यदि ये जान जाते हैं मैं कौन हूँ, तो और सब कौन है ये भी आपको पता चल जाता है। और जो जैसा है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। नो हेटरेट, नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट। बस जो है जैसा है, बस उसका होना ही काफी है। आप पूरे ध्यान में उतर चुके हैं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ फील करें। ये मैच्योरिटी आपके अंदर पूरी तरह से उतर चुकी है। यहाँ से ओल्ड सोल की ओर, विशुद्धि चक्रा की ओर अपना ध्यान ले जाएं। आप देख पा रहे हैं कि आपका अभी तक का ज्ञान, अभी तक की समझ, अभी तक के एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर पा रहे हो बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से। आप एक अच्छी टीचर की तरह लोगों को समझा पा रहे हो। आप जीवन की सच्चाई की ओर लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो। अपनी बातों को बहुत ही सटीक तरीके से कह पा रहे हो। फील कीजिए अपने आप को लोगों के बीच में
लोग कितने ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं और जिस तरह आपको ज्ञान हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, आप लोगों को भी इस और उनके अपलिफ्टमेंट की ओर ला रहे हैं। यहाँ सब आपके ही हिस्से हैं। और बढ़िए आगे अपने आज्ञा चक्र की ओर। ट्रांसीडेंटल सोल का एक्सपीरियंस हम यहाँ कर पाएंगे। आप स्वयं की हेल्प के साथ साथ लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी सोच से उनको बाहर ला पा रहे हैं, उन्हें हील कर पा रहे हैं। जिस तरह आप अपने आप को हील करने में सक्षम हो, योगा के फायदे बताकर अपनी जीवन शैली से लोगों के सामने एक प्रमाण प्रस्तुत कर पा रहे हैं। जिस तरह गांधी जी ने किया, जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने किया, योगानंद जी, सभी गुरु जिनको भी आप जानते हो, श्री श्री अपनी डॉक्टर उदय शाह, सदगुरु, साईं बाबा, सबके एग्जाम्पल्स को आप देख पा रहे हैं, जिनके जीवन शैली से जीवन क्या है ये प्रकट होता है। और इस लेवल पर आकर आप सभी को पूरी तरह से माफ कर पा रहे हो। किसी के प्रति कोई ग्रजेस, कोई थॉट्स आपके अंदर नहीं है। और आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर पा रहे हैं, हर तरह से फ्री, हर तरह से हैप्पी। और इससे भी ऊपर आत्मा का बोध होने के बाद अपने क्राउन चक्र की ओर, इनफाइनाइट सोल पर आप पहुंच चुके हैं, जहां कोई भी ड्युअलिटी नहीं बची है। क्योंकि यदि हम खुशी फील करेंगे तो दुख साथ में महसूस होगा। हर एक का दूसरा एस्पेक्ट सामने आता है, अच्छा के साथ बुरा आता है। माफी के साथ बिना माफी भी आ जाती है कि नहीं माफ किया। तो इन सब से ऊपर बस मैं हूं, और मैं ही ये ब्रह्मांड हूँ। इस फुल्ली आत्मानुभव में आप आ चुके हैं और बुद्धा की कॉन्शियसनेस में आप आ चुके हैं। बस अब यहाँ सब सम है, सब कुछ एक, ना अलग से कोई शरीर, ना अलग से कोई आत्मा, जो है सब परमात्मा है, एक तत्व है, सब कुछ एक ही है। अब यहाँ ना कुछ कहने को है, ना सुनने को। स्वयं को अनंत ब्रह्मांडी अवस्था में फील करें। सब कुछ आप ही हैं, सब आप में ही समाया हुआ है।
पूरा ब्रह्मांड आपका सब में आप ही हो। इस अनुभव को कुछ पल के लिए जिए। इसी अवस्था में कुछ समय रुकें। इस अनंतता को महसूस करें। अब यहाँ ना मैं है ना तुम है, जो है सब बस वही अनंत है। यहाँ इस ब्रह्मांडीय चेतना को अपने अंदर उतरने दें गहराइयों तक। यहाँ आपका कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सबसे आप फ्री हो चुके हैं। सुपर कॉन्शियस में इस अनंतता की फीलिंग के साथ ये समय है पूरी एनर्जी को अपने साथ लेते हुए, इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए, इसी स्थिति को लेते हुए धीरे से अपने शरीर में वापस आए। अपने शरीर से निकलती हुई इस अनंतता की किरणों को, ऑरा को एक्सपेंड होता हुआ सभी कलर्स परफेक्टली फील कर सकते हैं आप। मन की आंखों से देख सकते हैं अपने ऑरा को, कितनी खूबसूरती से गोलाकार फैलता हुआ लाइट कलर्स के साथ, प्योर, हील्ड। पूरे कमरे में उजाले की तरह अपनी बॉडी को पूरी तरह बैलेंस्ड फील करें। मन को बहुत हल्का, पूरी तरह से एकात्म में, कोई ड्युअलिटी नहीं, कोई अलग से आत्मा नहीं है। ये बस उस तक पहुंचने की राह है जो हम समझ चुके हैं। अनंत तक, परमात्मा तक, एकात्म तक पहुंचने की राह। आत्मा से हमें गुजरना ही था, हम गुजरे हैं। अगेन अपने आसपास की आवाजों को सुने। अपनी सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में
उनके एक्सपीरियंस को लेते हुए उस चेतना के साथ सिर्फ शरीर को फील करना है, इसे देखना है दृष्टा भाव के साथ। वापस आए, अपनी सांसों पर ध्यान ले जाएं। ये समय है धन्यवाद करने का, दिल ही दिल में अपने सभी मास्टर्स डॉक्टर उदय शाह, जिनके थ्रू हम कुछ तो समझ पाए हैं, अमृत की 2 बूंदें भी हमें उस अमरत्व तक पहुंचा सकती हैं, जहां हमारा हमेशा होना ही सच है। धन्यवाद सभी देवी देवताओं का, धन्यवाद इस ब्रह्मांडीय शक्ति का, परमात्मा का। अपना खुद का धन्यवाद कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए उन सब के प्रति जिनके थ्रू आज आप अपने आप को इस स्थिति तक ला पाए, आप समझ पाए। धन्यवाद कीजिए शिव शक्ति, साईं बाबा। इन हायर कॉन्शियसनेस की ब्लेसिंग्स के बिना कुछ संभव नहीं हो पाता। इन सभी हायर कॉन्शियसनेस का धन्यवाद, और उनको फील करने में लोअर कॉन्शियसनेस ने हमें मोटिवेट किया, उनका भी धन्यवाद। बहुत ही ग्रेटफुलनेस के साथ, धन्यवाद के साथ अपने दोनों हाथों को रब करें। अपने फेस पर हाथ को रखें, आंखों पर टच करें, अपनी सुषुम्ना के एक्टिवेशन को फील करें। दोनों नॉस्ट्रिल्स आपकी एक साथ चल रही है इस वक्त। जब हम सच में पूरी सच्चाई के साथ अपने आप को महसूस करते हैं तो हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइल के साथ आंखें खोलें। और ये समय है अपने आप को गले लगाने का। यस, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग जो मुझ में ही है और मुझसे ही है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो आप शेयर कर सकते हैं लिख के, छोटा सा कुछ शब्दों में, या हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ एक्सपीरियंस कर अपने शेयर करने हैं तो चलिए। थैंक यू सो मच सभी को। गुड इवनिंग और गुड नाइट भी। चलिए मिलते हैं फिर। तो आप लोग समझ जाइए, पंचगनी जरूर जाइए, मजा आ जाएगा। ओके। और कोशिश कीजिए लोगों को भी, हम जहाँ अपलिफ्ट हुए हैं लोगों को भी हम समझाएं, सिखाएं। और ऐसे समझाना तो इतना आसान नहीं होता है किन्हीं के अंदर जाना, लेकिन हम अगर उनको कुछ मॉडलिटीज सिखाते हैं और लाते हैं यहाँ तक, चाहे कहीं पे भी आप उनको भेजें, जरूरी नहीं है साईं करुणा मिशन, क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो हम बता सकते हैं कि कब क्या हो रहा है, इसीलिए आप लोगों से शेयर किया। बट जरूर आप लोगों को जो अच्छी चीजें हैं वो बताइए। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।